कल हम लोगों ने कंप्लीटली अपना एचसीएफ हो गया था कंप्लीट हमारा। एचसीएफ में दो मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम को। और यदि आपको याद आ रहा हो तो एलसीएम में भी हमारा दो मेथड था, है ना। एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। चलिए इसको हम लोग आज शुरू करेंगे और इसको आज हम लोग खत्म भी कर देंगे। तो इसमें भी दो मेथड था। पहला इसमें था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा इसमें सेम था जैसा कि एचसीएफ में था, वो कौन था, डिवीजन मेथड। जिस तरीके से हम लोगों ने कल एचसीएफ को कंप्लीट किया उसी तरीके से आज हम लोग एलसीएम को भी कंप्लीट करेंगे। और इसमें भी हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा होगा इसमें डिवीजन मेथड। तो ध्यान से आप इसमें देखते चलिएगा। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। और ये वाला जब बन जाएगा उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे इसमें, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12। आपके बुक से क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, सॉरी 12 नहीं 24 है, 24, 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए पहले समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आपको 24, 36 और 40 का एलसीएम निकाल के दिखाना है, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इसको बनाना कैसे होता है वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। और यदि आपने कल एचसीएफ अच्छी तरीके से समझा होगा तो ये वाला आपसे आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एचसीएफ के तरह ही बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग कल करते थे ना एचसीएफ, उसी तरीके से करेंगे। बताइए 24 का करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। 2 से करेंगे आप तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। और ये हमने इतना जल्दी क्यों लिख दिया, क्योंकि अब आपको पता है क्या इसमें करना होता है ना, सिंपली डिवाइड तो करना होता है ना। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से। चलिए बताइए अब आप 36 का बताइए क्या करना होगा हमको। 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 18। अब 18 को किसे करेंगे, कितना आएगा, 9, वेरी गुड। फिर 9 को किसे करेंगे, 3 से कितना आएगा, 3, और फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल। उसी प्रकार से 40 को करेंगे, और ये भी आप बता सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे 1, सिंपल है। चलिए तो जैसा हमने कल एचसीएफ में किया था कुछ उसी प्रकार का तो हमने यहाँ पे भी किया है। आगे क्या करेंगे, जैसा हम लोग कल करते थे वही करेंगे। 24 को क्या लिखेंगे आप बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार से आप 36 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी प्रकार से आप 40 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए अब यहाँ पे आपको इतना लिख के थोड़ा सा रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि इतना तो हम लोग कल भी करते थे। और याद कीजिए कल जो हमने आपको एचसीएफ सिखाया था, एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या किया था, कॉमन निकाला था ना, जो तीनों में कॉमन होता था वही हम लोग लिखते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें आप देखो 2 कितने बार है, 3 बार है। तो क्या हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद कितना है, 3 कितने बार है, 1 बार है, तो 1 ही बार लिखेंगे, ओके। आगे बताइए 2 कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है, तो क्या 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद 3 कितने बार है, ये भी 2 बार है, इसको भी हम लोग कितना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार है, तो हम इसको 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3। और 5 कितने बार है, 1 बार है, कितना रखने देंगे। अब यहाँ पे आपको देखना क्या होता है वो समझिए। देखो पहले तो ये देखो कि इन सभी में नंबर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, 2 हुआ है,
3 हुआ है और 5 हुआ है। क्या इसके अलावा कोई नंबर इस्तेमाल हुआ है इसमें? इसमें देखा जाए तो 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 और इसमें 2 और 5 इस्तेमाल हुआ है। कहने का मतलब इन सभी में 2, 3 और 5 इस्तेमाल हुआ है। अब आप इसको इसमें यह देखना है कि 2 सबसे ज्यादा बार कितने बार इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज्यादा बार 2 कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 3 बार। यहां पे 2 बार और यहां पे भी 3 बार। तो बताओ यदि 2 यहां पे है तो सबसे ज्यादा वो कितने बार है? 3 बार है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 इक्वल टू, ध्यान में रखिएगा इस बात को, हमने क्या कहा, हमने कहा इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें नंबर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। 2 हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है। तो बताइए 2 सबसे ज्यादा कितने बार है? 3 बार है। तो यहां पे 3 बार लिखेंगे 2 को। 2 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ में आ रही है? पहले तो देखिए समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। अब फिर 3 इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें ये आप ये देखो कि 3 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 2 बार हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है और इसमें तो है ही नहीं। तो 3 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? 2 बार हुआ। तो यहाँ पे भी कितने बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके? 3 को 2 बार लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखो 5 है। 5 इसमें सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 1 ही बार हुआ है, तो 1 ही बार लिखेंगे। क्या ये इस बात को आपने समझा? इसमें क्या करना है, देखना है कि नंबर हमारा कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। जैसे इसमें 2, 3 और 5 इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें ये चेक करना है कि 2 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ भी 3 बार है। इसका मतलब 2 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? 3 बार। उसी प्रकार से 3 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? 2 बार हुआ। और 5 हमको दिख रहा है, तो 5 कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 1 ही बार हुआ है, तो 1 ही बार लिखेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए ध्यान से। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। इतना दूर तक आपने क्या कितना आया? 24 आया, ओके। उसके बाद 3 इंटू 5 15। चलिए 24 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 15 से। 4 और 2, तो 0 6 3 कितना आ गया? 360। यही हो गया आपका एलसीएम। किसका एलसीएम हो गया ये? 24, 36 और 40 का। क्या इस तरीके से सवाल बन जाएगा? कोई डाउट होगा इसमें? बात समझ में आई है ना? सिंपल था या आसान, सॉरी सिंपल था या हार्ड था? सिंपल है। आपको करना क्या है ना, ये तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में भी करते थे एचसीएफ वाले में, उतना ही करना है। बस इसमें थोड़ा सा पावर वाला आपको दिखना होता है, क्योंकि इसमें हमको वही लिखना होता है जो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 कितने बार? 3 बार, क्योंकि 3 बार इस्तेमाल हुआ था सबसे ज्यादा बार, है ना। 3 हमारा सबसे ज्यादा बार कितने बार इस्तेमाल हुआ? 2 बार, तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया। और 5 हमारा मात्र 1 ही बार इस्तेमाल हुआ है इस पूरे में, तो हमने 5 को केवल 1 बार लिखा। एक और क्वेश्चन लेंगे, आपका डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में। फाइंड द एलसीएम ऑफ, चलिए आप ये वाला भी क्वेश्चन आपके बुक का रहेगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 112, 168 एंड 266 by the prime factorization मेथड। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और इसका हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। चलिए निकालते हैं, जरा इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले तो हम लोग इस सब क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 112 का करते हैं पहले। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। आप इसको रफ में कर भी सकते हैं। फिर 56 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 28 आएगा। फिर 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 14 को 2 से करेंगे 7, और फिर 7 को 7 से करेंगे 1। अब 168 का कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 84, फिर इसको 2 से करेंगे तो 42, फिर इसको 2 से करेंगे 21, और फिर इसको 3 से करेंगे
7 और फिर 7 से करेंगे 1। अब हम इसको इतना फास्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा बना लिया है। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत आए ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, तो आप पीछे रफ कर सकते हैं। और अभी आप सीख रहे हैं तो गलती होगा तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत में सीखने में गलती होता है। बाद में जब आपको एक बार हैबिट हो जाएगा ना, तो आप मेरे तरह ही इस तरीके से बिना डिवाइड किए ही बनाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप 266 का कर लेते हैं। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे कितने बार में? 133 बार में। चलिए अब बताइए कि अब आप इसको डिवाइड किससे करोगे, क्योंकि 2 से तो होने वाला है नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। क्या ये 7 से हो सकता है क्या? करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। जहां डाउट हो तुरंत करके देख लेना है, और डिवाइड करने में बिल्कुल हिचक नहीं करना है कि हम डिवाइड क्यों करेंगे भाई, ऐसा नहीं कर लेना है। 7 बार में 13 में 7 जाके कितना बचेगा? 6। और 7 के टेबल में 63 कितने बार में? 9 बार में। तो आंसर कितना आया आपका? 19। लेकिन आपने डिवाइड किससे किया? 7 से। वो यहाँ लिखते हैं ना हम लोग, आंसर जितना आता है वो नीचे लिखते हैं। और 19 को आप डिवाइड किससे करोगे? 19 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 19 को 19 से ही करोगे। किससे? 19 से। क्या किसी और के टेबल में आता है क्या 19? नहीं आता है, तो उसको उसी से कर देंगे। बात समझ में आया? और इसको करेंगे तो 1 आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाना है और वही काम करना है दोबारा। चलिए क्या करना है, देखो 112 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। आगे 168 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 266 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7 इंटू 19। अब क्या हम इसी चीज को थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे 2 कितने बार इस्तेमाल हुआ? 4 बार, तो 2 का पावर 4। फिर मल्टीप्लाई 7 कितने बार इस्तेमाल हुआ इसमें? 1 बार, तो केवल 1 बार लिखेंगे 7। अब इसमें बताओ 2 कितने बार इस्तेमाल हुआ? 3 बार, तो 2 का पावर 3 देंगे ना। आगे 3 कितने बार इस्तेमाल हुआ इसमें? 1 बार, तो 1 ही बार लिखेंगे। 7 कितने बार इस्तेमाल हुआ इसमें? 1 बार, तो वो भी 1 ही बार लिखेंगे। अब इसमें आ जाओ, 2 कितने बार इस्तेमाल हुआ इसमें? 1 ही बार हुआ। 7 कितने बार इस्तेमाल हुआ? 1 ही बार हुआ। 19 कितने बार इस्तेमाल हुआ? 1 ही बार हुआ। अब इतना करने के बाद आप क्या करते थे? हम लोग ये देखना होता था कि इसमें नंबर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो बताइए इसमें नंबर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? 2 हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको क्या दिख रहा है? 7 इस्तेमाल हुआ है, और फिर 3 दिख रहा है आपको। 3 के बाद और क्या दिख रहा है आपको? 7 तो हो ही गया, 19। यानी कि इतने दूर में 4 नंबर ही इस्तेमाल हुए हैं, 2, 7, 3 और 19। लेकिन अब आपको इसमें क्या देखना है कि यदि 2 इस्तेमाल हुआ है तो 2 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? 7 इस्तेमाल हुआ है तो 7 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? उसी प्रकार से 3 के लिए, उसी प्रकार से 19 के लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 112, 168 एंड 266 इक्वल टू, बताइए 2 इस्तेमाल हुआ है ना इसमें, लेकिन 2 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ? यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, तो सबसे ज्यादा कितना हुआ? 4 बार। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार। ठीक है, आगे उसके बाद फिर इस्तेमाल हुआ है 7। देखो 7 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, और यहाँ भी 1 बार। तो क्या लिखेंगे 7 के लिए? केवल 1 लिख देंगे। आगे फिर 3 इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देखोगे 3 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे तो 1 भी नहीं है, यहाँ पे 1 है और इसमें 1 भी नहीं है, तो कितने बार इस्तेमाल हुआ? 1 ही बार हुआ, तो 1 ही बार लिखेंगे। और 19 सबसे ज्यादा कितने बार इस्तेमाल हुआ है? वो भी 1 ही बार हुआ, तो यहाँ पे 19 करेंगे। अब सबको बेसिकली करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए, चलिए देखिए ध्यान से। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3, सॉरी माई मिस्टेक, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 होता है 112। ओके, तो यहाँ तक कितना आ गया? 112। उसके बाद 3 इंटू 19 57। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए जरा, ओके ना।
6384 कितना आ गया 6384 और यही आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या अब मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई दिक्कत होना चाहिए? क्या ये बात समझ में आया है कैसे बन रहा है? कहीं पे कोई समस्या नहीं होगा ना? चलिए ऑनलाइन में बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ याद रखिएगा ये सवाल हमारा इधर से अलग था, ये अलग सवाल है और ये हमारा अलग सवाल है, लेकिन दोनों सवाल है किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन का ही है। ठीक है, डिवीजन तो हम लोग अब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। बस इसमें ध्यान ये रहे कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होता है हमको वही लिखना होता है उतने बार। जैसे मान लीजिए 2 4 बार इस्तेमाल हुआ है सबसे ज्यादा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। ठीक है, इस तरीके से हमको इसमें चलना होता है। क्या इधर वाला मिटा दें? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डिवीजन मेथड, इसका डिवीजन मेथड थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखा जाए, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड को। ठीक है, डिवीजन मेथड का सबसे पहला क्वेश्चन ये कहाँ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बताइए? डिवीजन मेथड। तो आप इसमें लिखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ चलिए क्वेश्चन आपका लिया जाए 12 15 20 and 27 by the division method। ओके, चलो किसका किसका आपको एलसीएम निकालना है? 12 15 20 और 27 का। लेकिन मेथड कौन सा होगा? डिवीजन मेथड होगा। चलिए जरा बनाया जाए, इसका कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिएगा, समझिए। इसमें करना क्या होता है ना, आपको यहाँ पे 12 लिखना होता है, 15 लिखना होता है, 20 लिखना होता है और 27 लिखना होता है। उसके बाद इस तरीके से आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान से देखो, समझना पहले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कितना नंबर आपको दिख रहा है? 4। तो ऐसे नंबर से आपको डिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा नंबर हमारा डिवाइड हो जाए। जैसे इसमें कितना नंबर है? 4 है, तो 3 हो जाए तो काम चलेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर पकड़ो जिससे कि इसमें कम से कम कितना नंबर डिवाइड हो जाए? 3। यदि 4 हो गया तो और अच्छा है, 3 हो जाए तो और अच्छा है, यदि उतना भी ना हो तो कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड हो ही जाना चाहिए। तो चलिए, यदि हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सा डिवाइड लगेगा? 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 6, फिर ये कॉमा दे देंगे। 2 से 15 तो डिवाइड नहीं होता है, तो 15 को जैसा का तैसा लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। ओके, जो डिवाइड लगेगा केवल उसी को करेंगे, जिसमें डिवाइड नहीं लगेगा उसमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे 12 हमारा हो जाएगा 6 बार में, 15 नहीं होगा तो नहीं करेंगे 2 से। फिर 2 से डिवाइड करो आप 20 को, कितने बार में आएगा? 10 बार में आएगा। क्या 2 से 27 कटता है? डिवाइड होता है? नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। ओके, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आपको करना क्या है इसमें? ऐसा नंबर से पहला डिवाइड करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या हो जाए? हमारा डिवाइड हो जाए। जैसे यदि हम 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 नंबर हमारा डिवाइड हुआ, कौन सा? 12 और 20, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अब हमको किससे डिवाइड करना चाहिए? फिर से 2 से करना चाहिए, क्योंकि यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 कटेगा और 10 भी कटेगा। हाँ, 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले छोटा नंबर सोचेंगे हम लोग हमेशा 2 से। 3 नंबर हो रहा है 3 से, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले सोचना कौन सा है? छोटा नंबर। ओके, तो 2 से चलते हैं। हालांकि आपका कहना सही है कि सर यदि हम 3 से करेंगे ना तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, आपका बिल्कुल सही कहना है। लेकिन हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, या फिर आप एचसीएफ बनाओ या एलसीएम बनाओ, किसी मेथड से सबसे पहला डिवाइड किससे करना चाहिए? छोटे नंबर से, सबसे छोटे नंबर से। उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे जब आप करेंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा, क्लास 6 का आराम से वाला बना ही लेंगे। यदि आपका हैबिट ये वाला रहा
कि सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, 7, 8, 9, 10 किसी क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन बच्चा डाउट कहाँ पे होता है बच्चे को, जब वो पहले ही बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं, फिर बाद में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर दिक्कत होता है। इसलिए हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। ओके, चलिए करते हैं डिवाइड, जरा देखा जाए। 2 से डिवाइड करोगे 6 को कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, ये तो लगेगा नहीं, इसको जैसा करते ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 बार में। ओके, और ये भी नहीं होता है हमारा, समझ में आ रही है। तो जो डिवाइड होगा उसको केवल करेंगे और जो डिवाइड नहीं होगा उसको नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब किससे डिवाइड करना चाहिए, अब 3 से करना चाहिए, क्योंकि 3 से अब हमारा ये भी कटेगा, ये भी और ये भी। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में, 1 बार में। 15 कितने बार में, 5 बार में। क्या 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो जैसा का तैसा लिख देंगे। और 3 के टेबल में 27 कितने बार में, 9 बार में, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, अब आपको लगेगा कि सर 5 से करना चाहिए, क्योंकि 5 से करेंगे ना तो 2 नंबर हमारा कट जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी हम किससे करना चाहेंगे पता है, 3 से। क्यों करेंगे 3 से, चलो आप इसमें ना आप ये वाला कंफ्यूजन छोड़ दो कि ज्यादा नंबर कटना चाहिए, छोड़ो उसको। आप बस ये देखना कि सबसे पहले हमारा छोटा नंबर से करना है। ओके, चलो तो कौन सा करना चाहिए, अब 3 से करना चाहिए। ये तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 1 तो नहीं होगा और डिवाइड भी नहीं होगा, तो इसको 1 का 1 रख देंगे। 5 भी नहीं होता है, नहीं करेंगे। 5 भी नहीं होता है, नहीं करेंगे। लेकिन 3 के टेबल में 3 कितने बार में, सॉरी 9 कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अभी भी हमको डिवाइड किससे करना चाहिए, 3 से ही करना चाहिए। तो ये 1 का 1 रहेगा, ये 5 का 5 रहेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब डिवाइड करो आप किससे, 5 से, तो ये तो 1 का 1 रहेगा, ये हमारा 5 बन जा 5 हो जाएगा, ये भी 5 बन जा 5 हो जाएगा, और ये 1 तो है ये हमारा। अब देखो, अब लास्ट में क्या हर जगह पे आपको 1 1 दिख रहा है, तो कितना सही तरीके से बन गया ना हमारा। लेकिन जब आप उल्टा पुल्टा करेंगे ना, पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये है कि सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने बड़े नंबर की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ क्या क्या था, 12, 15, 20 एंड 27 इक्वल्स टू क्या होगा, जितने भी नंबर से आपने डिवाइड किया इन सभी को क्या कर देना, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना सबको। तो करो जरा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लास्ट में क्या आपका 5 है। चलिए जरा मल्टीप्लाई इसको किया जाए, देखो ध्यान से। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 यहाँ तक आया हमारा। ओके, और 3 इंटू 5 15, यानी कि 36 को आप मल्टीप्लाई करो 15 से। जीरो 540, ये हो गया आपका एलसीएम, आंसर हो गया ये हमारा 540। क्या इसमें कोई डाउट समझ में आया है, ये क्या हुआ, बात समझ में आई है। तो एलसीएम और खास करके डिवीजन मेथड हमारा इसी तरीके से बनता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा आसान भी होता है। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यदि समझ में नहीं आया है तो एक सवाल हम लोग और बनाते हैं, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा दिया जाए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं ताकि आपका डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाए। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ find the LCM of 22, 54, 108, 135 and 198 by the division method, by the division method। इसका आपको निकाल के दिखाना है एलसीएम। ठीक है, चलो जरा इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे 22,
फिर 54, फिर 108 और फिर 135 और लास्ट में 198। चलिए सबसे पहला कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर, यानी कि 2 से करेंगे हम लोग इसको। चले बताइए 2 से करेंगे तो 22 कितने बार में, 11 बार में। 54 कितने बार में, 27 बार में। 108 कितने बार में, 54 बार में। क्या 2 के टेबल से 135 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको जैसे का ऐसा लिख देंगे। 198 कितने बार में कटेगा, ये बताओ जरा। 198 कटेगा 99 बार में। चलिए अब इसको आप ऐसे करो। अब बताओ आप किससे डिवाइड करना चाहिए हमको। 2 से करेंगे तो केवल ये वाला हमारा कटेगा, हाँ या ना। 2 से करेंगे तो हमारा केवल ये वाला कटेगा। करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 11, 27, इसको कितना, इसको करेंगे तो 27 आएगा, है ना। फिर 135 नहीं कटता है और 99 भी हमारा नहीं कटता है। अब बताइए अब हमको किससे करना चाहिए डिवाइड। अब बिल्कुल 3 से करना चाहिए, क्योंकि 3 से यदि हम करेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। बहुत सारा 3 नंबर से कट रहा है। तो पहला क्या ध्यान में रहना चाहिए आपका, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 2 से हमारा हो गया। अब 3 से करते हैं। क्या 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, तो जैसा कहते हैं इसको रहने देंगे। और ये कितने बार में, 9 बार में, और ये भी 9 बार में। और 3 से करोगे आप 135 को डिवाइड, तो ये होगा आपका 45, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। और इसको करोगे तो आपके पास आएगा 33। चलिए अब बताइए अब हमको कैसे डिवाइड करना चाहिए। अभी भी 3 से करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 3 से करेंगे ये तो नहीं कटेगा, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। ये हमारा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये 11 हो जाएगा। अब किससे करना चाहिए, अभी भी 3 से करना चाहिए, बिल्कुल सही। 11, ये हमारा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और ये 5 और ये 11। अब किससे करना चाहिए, 5 से, क्योंकि 5 का एक ही है, लेकिन 5 से ही करेंगे, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ऐसे आपका आसान तरीके से और अच्छा बनेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। 5 से कर लीजिए। ये तो हमारा सेम रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, और ये 5 बन जाएगा, और ये हमारा 11 रहेगा। अब किससे करना चाहिए, 11 से करेंगे तो सब आपको नीचे में क्या दिखेगा, सारा का सारा नंबर 1 1 दिखेगा, तो अच्छा लगेगा दिखने में। 11 बन जाए 11, ये 1 तो पहले से है, ये भी 1 पहले से, ये भी 1 पहले से, और 11 बन जाए 11 हो गया। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये 11 नहीं है, अच्छा सॉरी ये 1 है, हो गया। चलो अब आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 22, 54, 108, 135 एंड 198 इक्वल्स टू, चलो इसको छोड़ो यहाँ पे आ जाओ। जितने भी नंबर्स आपने डिवाइड किए हैं सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2, उसके बाद 3 कितने बार, 3 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। चलिए सबको मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए ध्यान से। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, सिंपल। 12 इंटू 3 36। चलिए इतना दूर तक कितना आया, 36। इतना दूर तक हमने किया तो आया 36। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पे आ जाओ आप। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 11, चलो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 15 इंटू 11 1 1, एक मिनट कर ही लेते, क्या फर्क पड़ता है। 165 है ना। चलिए अब आपको करना क्या है, 165 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 36 से। चलिए करिए जरा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए देखिए ध्यान से। जीरो 5940 5940, ये आपका आंसर है। 5940 ये हो गया आपका एलसीएम। क्या ये बात समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपका डिवीजन मेथड भी कंप्लीट होता है। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आज के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटली एलसीएम को डिस्कस किया और एलसीएम का दोनों मेथड आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और डिवीजन मेथड भी। कहीं पे कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी ये है कि आपको सवाल बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। बनाइए, शुरू में दिक्कत होगा, गलती भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, और शुरुआत में गलती होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप शुरुआत में गलती करेंगे तो फिर बाद में गलती नहीं होगा, है ना। तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो बुक है, RS अग्रवाल, एनसीईआरटी, जो भी आप बुक बनाते हैं उससे सवाल बनाइए। कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।